गाइस, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है टिकटॉक की वापसी को लेकर इंडिया में। इस न्यूज़ में अंत तक का बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पबजी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने जिसको बैन किया था, टिकटॉक के बाद में वो इंडिया में वापसी कर रहा है। यानी कि ये प्योर संकेत दे रहा है कि अगर पबजी इंडिया में वापसी कर सकता है तो टिकटॉक भी जल्द इंडिया में वापसी के संकेत मिल चुके हैं और बहुत ही जल्द टिकटॉक इंडिया में वापसी होने वाली। तो मैं विस्तार से आपको पूरा आर्टिकल पढ़ के बताता हूं कि इस न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से टिकटॉक इंडिया में वापसी करने वाला है। तो ये आपके सामने न्यूज़ आर्टिकल, इसमें लिखा हुआ है, आफ्टर पबजी टिकटॉक इज होपफुल टू मेक अ कमबैक टू इंडियन मार्केट। यानी कि पबजी की वापसी के बाद टिकटॉक काफ़ी होपफुल है, उम्मीद है उसको कि इंडियन मार्केट में वापसी करेगा। इसके बहुत ही प्यारे संकेत हैं इस न्यूज़ आर्टिकल में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। PUBG Mobile, a Korean company with millions of downloads in India, is launching its return in India with a new version catered specifically to Indian gamers। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि PUBG Mobile ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी हैं और इंडियन वर्जन के हिसाब से उसको वापस से रीलॉन्च कर रहे हैं। उसी तरीके से लिखा हुआ टिकटॉक 2 hopes to make a comeback to the Indian market as they are still retaining the employees and in the process of working out an arrangement with the government, according to Hindustan Times। सो गाइज़, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टिकटॉक कंपनी है उसके जो निखिल गांधी जी हैं, उन्होंने सभी एम्प्लॉयज़ को टिकटॉक में जो काम कर रहे हैं सबको बोनस दिए, सैलरी दिए और इससे साफ संकेत मिलता है हमको कि गाइज़ इंडिया में टिकटॉक की वापसी होगी। और इन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है, निखिल गांधी, इंडिया हेड ऑफ टिकटॉक, जो कि इंडिया के हेड हैं, टोल्ड द कंपनीज एम्प्लॉय दैट दे आर कंप्लाइंग विद द लोकल लॉज एंड रिक्वायरमेंट फॉर डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। निखिल गांधी जी साफ साफ बोल रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो बोला दलीलें दी थी कि टिकटॉक के ऊपर कि टिकटॉक डेटा सिक्योरिटी के मामले में फजिंग करता है, साफ साफ निखिल गांधी जी ने बोला है और सारी क्वेश्चंस की लिस्ट को सबमिट कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को, बताते हुए कि वो कोई भी तरीके की डेटा फजिंग नहीं करते हैं और जो भी इंडियन लॉज के हिसाब से जो उनको कंप्लाई करना चाहिए वो उसके लिए रेडी हैं। तो निखिल गांधी ने, वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड यूनिवोकल कमिटमेंट टू कंप्लाई विद द लोकल लॉज इंक्लूडिंग डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट एंड देयरफॉर ऑप्टिमिस्टिक ऑफ अ पॉजिटिव आउटकम। जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे चीज़ें पूछी थी वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। साथ में ये भी लिखा है कि पबजी अगर इंडिया में वापसी कर सकता है तो हम भी उसी तरीके के डेटा सिक्योरिटी के लॉज बनाएंगे जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट को जो दिक्कतें थी डेटा सिक्योरिटी को लेके, वो सारी दिक्कतें रिमूव हो जाएंगी और सारी क्लैरिफिकेशन वो सबमिट कर देंगे। नीचे लिखा हुआ है, और क्लैरिफिकेशन हैव बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट एंड वी विल कंटिन्यू टू अलाय एनी फर्दर कंसर्न दे मे हैव। यानी कि निखिल गांधी जी जो टिकटॉक के हेड हैं इंडिया के, उन्होंने सारी दलीलें गवर्नमेंट को दे दी हैं और इससे बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि टिकटॉक की इंडिया में जल्द से जल्द वापसी होगी। इसी तरीके की न्यूज़ के साथ में हमारे साथ में बने रहिएगा। मैं आपको कुछ ना कुछ धमाकेदार न्यूज़ टिकटॉक की इंडिया में वापसी को लेकर देता रहूँगा।